दोस्तों, एक ऐसा गुलाम जिसे काम करने के लिए नहीं बल्कि बच्चे पैदा करने के लिए रखा गया था। आखिर क्या वजह थी इसकी? क्यों उस गुलाम को खाने के लिए अच्छा भोजन और सोने के लिए मुलायम बिस्तर दिए जाते थे? आखिर कौन है ये गुलाम और क्या है इसकी कहानी? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। गुलामी एक ऐसा शब्द जिससे हमारा भारत काफी अच्छे से वाकिफ है। भारत के लोगों का जीवन नर्क बना देने वाले अंग्रेजों ने लोगों को गुलाम बनाकर खूब काम निकलवाया था, जिसके बारे में आज भी जब बात होती है तो वाकई में लोग की रूह कांप जाती है। खैर, आज हमारा देश भारत आजाद है और आजादी की सांस ले रहा है, पर अगर हम गुलामी के उस दौर की बात करें जब गुलामों को एक देश से खरीद कर दूसरे देश में ले जाया जाता था, तो वो दौर वाकई में लोगों के लिए दर्दनाक नहीं बल्कि एक अभिशाप था, जो इंसानों की जिंदगी जीते जी मौत से बदतर बना देता था। और इस तरह के हालात न केवल दुनिया के एक हिस्से के थे, बल्कि ऐसी दशा तो दुनिया के कई हिस्सों में रहने वाले लोगों के साथ थी। उस गुलामी के दौर में तो इंसानों का हाल जानवरों से भी बदतर था। वाकई में दोस्तों, उनके इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो हमें बर्बरता, क्रूरता और जिल्लत भरी मौत ही नजर आएगी। फिर चाहे बात भारत की हो या फिर अमेरिका की, हर जगह यही बुरे हालात थे। लेकिन वहीं अगर हम नजर अफ्रीका के लोगों पर घुमाएं तो वहाँ का नजारा देखकर सच में आपको भी उन लोगों के लिए दुख महसूस होगा, क्योंकि गुलामी तो अफ्रीका के लोगों के लिए एक ऐसा फांसी का फंदा था जो श्राप की तरह उनकी पीढ़ियों तक फैलता गया। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि गुलामी के दौर में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को खरीदा जाता था, जिसके चलते अफ्रीका के लोगों की जिंदगी में मानो गुलाम शब्द एक अभिशाप बनकर उनके नाम से जुड़ गया। दोस्तों, जो लोग गुलामों को खरीदते थे वो इन्हें बेहद जलील किया करते थे और तो और उनसे हर तरह के काम कराया करते थे, और इस तरह से अफ्रीकियों ने गुलामी का ये श्राप सदियों तक झेला है। लेकिन अब यहाँ पर हम आपसे कहें कि उस दौर में एक ऐसा भी गुलाम हुआ करता था जिससे वो लोग काम नहीं कराते थे बल्कि उसकी खातिरदारी करते थे। उसकी हर रोज जांच कराई जाती थी, यही नहीं उसे हर दिन अच्छा खाना खिलाया जाता था। सुनकर थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, है ना? अब अगर हम सोचें यार ये कैसी गुलामी हुई, ये बंदा तो मौज की जिंदगी काट रहा था। लेकिन सच तो यह है कि इस बंदे की जिंदगी बाकी के गुलामों से भी ज्यादा बदतर थी, क्योंकि यह बाकी गुलामों की तरह गुलाम तो था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इसका काम बाकी गुलामों की तरह नहीं था, बल्कि इसका काम तो अपने मालिक के लिए बच्चे पैदा करने का था। जी हाँ दोस्तों, इस गुलाम का नाम था पाटा सेका, जिसे उस दौर का ब्रीडर कहा जाता था। पर यहाँ आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस गुलाम से आखिर क्यों ये काम कराया जाता था, क्या वजह थी इसकी? ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को खोलना होगा। तो आइए जानते हैं पाटा सेका की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये समय था साल 1532 का, जब एक जहाज अफ्रीका से ब्राजील की ओर आता है, जिसमें अफ्रीकन लोगों को भर कर लाया जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है इस गुलामी के सिलसिले की, और ये गुलामी का सिलसिला थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है। आपको बता दें, उस दौर में इन गुलामों को खरीदने की संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास होती थी। जी हाँ, 1 करोड़। इन गुलामों को बेचने के लिए सामानों की तरह बोली लगाई जाती थी। ये तो कुछ भी नहीं, जैसे दुकानदारों को आपने अक्सर देखा होगा, वो अपनी चीज को नहीं दिखाने के लिए उस पर कपड़ा मारता है, उसे साफ करता है, बिल्कुल उसी तरह इन अफ्रीकन लोगों के साथ भी हुआ करता था। आपको बता दें, इन अफ्रीकी लोगों को हेल्दी और ताकतवर दिखाने के लिए इनके शरीर पर तेल लगाया जाता था और दांतों में पॉलिश भी की जाती थी ताकि ये दिखने में दमदार लगे। उस दौर में अफ्रीका से लाए हुए इन गुलामों को पीस कहा जाता था। वैसे आमतौर पर गुलामों में महिला गुलाम की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ का सीन दोस्तों थोड़ा अलग था। यहाँ महिला गुलाम से ज्यादा पुरुष गुलाम की कीमत हुआ करती थी, जिनमें 12 से 30 साल के उम्र तक के पुरुष को युवा गुलाम के तौर पर देखा जाता था। और इसकी एक वजह थी काम। जी हाँ, उनसे दिन के 15-15 घंटे काम कराया जाता था, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम। यही नहीं, उन गुलामों से इतनी मेहनत का काम कराया जाता था कि उनको अपनी जिंदगी से ज्यादा तो मौत का इंतजार रहता था। अफ्रीकी गुलामों से सुबह से लेकर शाम तक कुछ इस कदर मेहनत का काम कराया जाता था कि 35 साल की उम्र तक गुलामों की हालत बूढ़ों की तरह हो जाती थी, यानी उम्र से पहले ही वो बूढ़े दिखने लग जाते थे। इस तरह अफ्रीकन लोगों को गुलामी का ये श्राप मौत के घाट तक उतार देता था। इस तरह समय बीतता गया और दौर आया 18th सेंचुरी का, और अब तक गुलामी का ये सिलसिला कम नहीं बल्कि और तेजी से बढ़ता चला गया। दरअसल 18th सेंचुरी का ये वो समय था जब कॉफी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। पूरी दुनिया में कॉफी को बेहद पसंद किया जा रहा था, और कॉफी इतनी पसंद की जा रही थी कि भैया इसकी डिमांड को पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ कॉफी का बाजार तो यार बढ़ना ही था। भले ही गुलामों से ज्यादा काम कराया जाए, लेकिन ज्यादा काम करने के बाद भी गुलामों की जरूरत बढ़ती ही जा रही थी, और इसी वजह से अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने का काम और तेजी से शुरू हो गया। इस तरह गुलामों की संख्या बढ़ने लगी। गुलामों की बढ़ती संख्या के बीच एक दमदार और बेहतरीन बॉडी वाला गुलाम भी था, जिसका नाम पाटा सेका था। असल में पाटा सेका का असली नाम रोक जोस फ्लोरेंसियो था। बचपन से ही यह फुर्तीला और मेहनती था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ी, वो जवान हुआ और उसकी लंबाई लगभग 7 फुट से ज्यादा थी। उस समय के वो अपने साथियों और युवाओं से बिल्कुल हटके एकदम अलग था। उसकी दमदार बॉडी और चेहरे पर गजब का तेज था।
जिसके साथ वो दिखने में बेहद अट्रैक्टिव लगता, पर यहाँ पर उसकी बॉडी और उसका अट्रैक्टिव शरीर ही गुलामी की वजह बन गया। जी हाँ, उस समय असल में लोगों का ये मानना था कि जिसके हाथ पैर लंबे और पतले होते हैं उनसे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के ही पैदा होते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही पाटा सिका के साथ था। उसके हाथ पैर लंबे और पतले थे, जिसको देखकर लोग उसमें काफी इंटरेस्टेड थे। एक बार ब्राजील में साओ पालो नाम का जमींदार गुलाम खरीदने के लिए आया। उसने पाटा सिका को काफी पसंद किया। पाटा की लंबाई और बलशाली शरीर को देखकर जमींदार खुश हुआ और उसने उसे फौरन ही गुलाम के तौर पर खरीद लिया। अब यहाँ उस जमींदार ने पाटा को गुलामों की तरह काम करने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि गुलाम पैदा करने के लिए खरीदा था। यानी वो जमींदार चाहता था कि पाटा महिलाओं के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और ज्यादा से ज्यादा गुलामों को पैदा करे। पाटा के सिर्फ 2 ही काम हुआ करते थे, घोड़ों की देखभाल करना और महिलाओं के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना। और ये तो कुछ भी नहीं, बताया जाता है कभी कभी तो पाटा को दर्जनों महिलाओं के साथ रिलेशन बनाने के लिए मजबूर तक किया जाता था। ये बात सुन के आपको हैरानी होगी कि पाटा सिका ने अपने मालिक के लिए करीब 200 से ज्यादा बच्चे पैदा किए थे, और इन बच्चों में कुछ बच्चे जमींदार ने पैसों के लालच में आकर बेच भी दिए और कुछ को अपने काम के चलते बगानों में मेहनत करने के लिए लगाए रखा। बोले तो एक जानवर की तरह ही पाटा सिका को ब्रीडर के रूप में जाना जाने लगा था। वैसे बात करें पाटा सिका ने अपनी लाइफ में कितनी महिलाओं के संग रिलेशन बनाए, तो आपको बता दें इसका कोई सटीक आंकड़ा तो शायद इंटरनेट पर भी मौजूद नहीं होगा, लेकिन इसकी संख्या का अनुमान लगाया जाए तो शायद ये भी सैकड़ों ही रही होगी। खैर कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह आती है और काले बादलों का सुनहरा सूरज खिलता है। बिल्कुल ऐसा ही समय आया पाटा सिका के जीवन में भी। असल में ये समय था 1888 का, जब ब्राजील में गुलामों की ये दर्दनाक प्रथा की समाप्ति हो गई और इसके अंत से पाटा सिका को भी अपनी इस दर्दनाक जिंदगी से छुट्टी मिल गई। अब वो आजाद था और इस तरह पाटा ने अपनी लाइफ की शुरुआत की और चैन की सांस लेना शुरू किया। तभी एक दिन अचानक उसे झाड़ू लगाती हुई एक लड़की मिली और उस लड़की को देखकर पाटा सिका भैया उसके ख्यालों में खो गए। हर वक्त पाटा सिका उस लड़की के बारे में सोचता, जिसके बाद एक दिन पाटा सिका उस लड़की के पास शादी का प्रपोजल लेकर पहुंचा। उस लड़की को भी पाटा खूब पसंद आया। दोनों ने शादी की और शादी के बाद उनके 9 बच्चे भी हुए। इस तरह पाटा अपने परिवार के संग खेती बाड़ी करके खुश रहने लगा। फिर समय आया साल 1958 का, जब पाटा सिका पूरे 130 साल का हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आपको बता दें, अनुमान के तौर पर सेंटा यूडोक्सिया की 30% तक पॉपुलेशन पाटा सिका की ही जनरेशन है। तो दोस्तों ये थी पाटा सिका की कहानी। अब आप हमें बताइए आपको इस गुलाम की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।